श्रावण मास के इस मृत्युंजय शिविर में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज 4th डे है एंड आज थोड़ा सा प्रकाश हम डालेंगे हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं पर। इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान जो है आपके घर की उन दिशाओं की तरफ ले चलूं जो बहुत ही ज्यादा को रिलेटेड है आपकी इन साधनाओं से। तो जैसे कि महाविद्या काली के शिविर में मैंने आप लोगों को बताया कि जो महाविद्या काली है वो किस दिशा से हमारे जीवन में प्रवाहित होती हैं और वो दिशा कौन सी है, उस दिशा के गुण धर्म क्या है और किस प्रकार से हमारी साधना से वो दिशा हमारे जीवन में और ज्यादाता सुखता ला सकती है और पवित्रता को ला सकती है। तो महाविद्या काली के शिविर में मैंने आपको बताया था जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है 180 डिग्री पे। दक्षिण दिशा के गुणधर्म मैंने आपको बताए, आपको लिखवाए और आपको यह आश्वासन दिया कि अगर आप साधना करेंगे एक स्पेसिफिक मंत्र की, स्पेसिफिक देवता की या माँ भगवती के किसी स्पेसिफिक रूप की, तो किस प्रकार आपके जीवन में प्रभाव को, अभाव को खत्म कर करके एक सकारात्मक प्रभाव आपके घर में बनाएगा। तो अब जो है हम मृत्युंजय साधनाएं कर रहे हैं, शिव की साधना कर रहे हैं। इसमें आप जरा अपने ध्यान को बटोरें और उत्तर दिशा की तरफ अपने मन को ले चलें। देखिए, व्हेन इट कम्स टू वास्तु, तो ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है, जो आपका घर है वो आपका सामूहिक फैमिली का प्रारब्ध भोग है। और जो घर जिसके नाम हो रखा होता है, हम उसके प्राण ऊर्जा में रह रहे होते हैं। आप इस बात को समझें। तो अगर किसी को घर बहुत ज्यादा फल रहा है, दैट मीन्स उस व्यक्ति का प्राण शरीर बहुत ही वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, जिसके भाग्य का फल आपको भी मिल रहा है क्योंकि वो ऊर्जा आपसे जुड़ी हुई है। सिमिलरली, अगर किसी के भाग्य में सिर्फ पत्थर ही पड़े हैं और घर कितना ही दिव्य क्यों ना हो, और घर उसके नाम है, तो उसके में जो डोमिनेंट ऊर्जा उसके घर में जो घूमती है वो उस व्यक्ति के प्रारब्ध भोग की घूमती है। तो अगर आप घर बनाते हैं या फिर घर के विषय में कार्य करते हैं या फिर ऐसे सिम्टम्स को मैच कर रहे हैं, तो अपने परिवार में देखिए सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, उसी की ऊर्जा को आप घर में डोमिनेंट रखें, ताकि जो दिव्यता है उसी के माध्यम से सभी परिवार के लोगों में सिमिलरली प्रवाहित होती रहे, पूर्णतः उसका योगदान उसके होने मात्र से ही हो। तो जैसे कि मैंने पहले शिविरों में भी आपको बताया, हर एक साधना जो हम अद्वैत योग सनातन में कर रहे हैं, ये आपके जीवन में एक दिशा को बूस्ट करेगा, उसको पुष्ट करेगा। उसके लिए आपको कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोष का मतलब है किसी ऊर्जा का, नकारात्मक ऊर्जा का कलेक्ट होना, और वो फिर हमें प्रभावित करती है। बट जब आप साधना के मार्ग में हैं, आप दृष्टा भाव होने का अभ्यास कर रहे हैं कि कर्म में फंसने की बजाय उस कर्म को आप दूर से देख रहे हैं, ऊर्जा का सारा खेल देख रहे हैं, तब आप उससे पीड़ित नहीं होंगे, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि जब आप प्रभावित नहीं होंगे तभी आप उस ऊर्जा से निजात पा सकते हैं। तो पहली तो बात ये हुई। तो वास्तु आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप जहां बैठोगे आपसे ही उस घर को शक्ति प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जो शक्तिपात आपको इन सेशंस के द्वारा मिलेगा
आप खुद को बहुत शक्तिशाली और भाग्यशाली अनुभव करें, क्योंकि आपसे जो विद्युत प्रवाहित हो रही है हर वक्त, वो जिस जिस कमरे में आप जाते हैं एक तरह से एक दिव्य प्रकाश वहां गूंजता है, वहां दौड़ता है। बट इट डजंट मीन, कभी कभी होता है घर में परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, या फिर आप वर्किंग लेडी हैं या आप कार्य करते हैं कहीं भी, तो आपका प्रेजेंट होना उस घर में इज नॉट पॉसिबल। तो जो साधक आप नियमित रूप से साधना करते हैं, तो कृपा कर अपने घर में एक अखंड दीपक जलाएं। अब दीपक भी 3 प्रकार के हैं। या तो आप घी का दीपक जलाएं, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है। तिल के तेल का दीपक जलाएं, जिससे धन की वृद्धि होती है, वो रजोगुण है। या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जो कि तमोगुणी है, भगवती काली का है। तो इन तीनों दीपकों के अलग अलग प्रभाव हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी साधना कर रहे हैं। जैसे काली की साधना की, तो मैंने आपसे सरसों के तेल का दीपक जलवाया दक्षिण दिशा में। अब भगवान शिव की कर रहे हैं साधना, तो ये सतोगुण होए, शिव भगवान शिव सतोगुणी हैं, तो अब घी का दीपक जलाएंगे। और जो दिशा है भगवान शिव की, जहां से स्वास्थ्य बहता है, जहां से धन बहता है, जहां से घर के पूरे पुरुषों को एक शक्ति मिलती है जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की, वो उत्तर दिशा है। जहां से हीलिंग के देवता भगवान मृत्युंजय वो वहां विद्यमान है, कुबेर वहां विद्यमान है, लक्ष्मी गणेश वहां विद्यमान है। तो वो जो मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की, उसकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा, 0 डिग्री जो है वो है। तो आपके घर में अगर शिव का कोई भी यंत्र है, जिसमें महामृत्युंजय यंत्र आ जाते हैं, तो इन साधनाओं के दौरान आप अपने सामने उसको स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास मेटल का मृत्युंजय यंत्र है और आई बैंड है, तो आप उसको यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास हमारे द्वारा बनाई हुई पारदेश्वर की मुद्रिका है, तो आप उनको भी हाथ में रख सकते हैं। बिकॉज in 3rd week I'm going to make you channel the energy from 0 degree of this universe। क्योंकि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री पे जब घूमती है, तो हर एक दिशा में एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी हमारे जीवन में अलग अलग रूप में प्रभाव डालती है, अलग अलग तरीके की मैनिफेस्टेशन करती है। तो कहीं से स्वास्थ्य आ रहा है, कहीं से धन आ रहा है, कहीं से बीमारियां आ रही हैं, कहीं से यश आ रहा है, कहीं से उन्नति आ रही है, कहीं से सिर्फ मोक्ष आ रहा है, कहीं से सिर्फ डिप्रेशन आ रहा है। तो जो 16 दिशाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो कि 16 नित्याएं हैं परमेश्वर परमेश्वरी की, वो हैं। जिस प्रकार महाशक्ति की, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की समस्त शक्तियां इस संसार को चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, उसी प्रकार सभी शक्तियों के अपने अपने गुण धर्म हैं। बट आप में से ज्यादातर जो साधक हैं वो गृहस्थ में रह रहे हैं। गृहस्थ में उन शक्तियों का कोई स्थान नहीं है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम साधना जिसकी कर रहे हैं, हम कौन से स्थान का चयन कर रहे हैं। इट विल बी बेस्ट फॉर यू कि अगर आप शिव की साधना कर रहे हैं, तो अपने भीतर आप सतोगुण को और बढ़ा रहे हैं, तो उत्तर दिशा में जाकर के आप शयन कर सकते हैं या साधना भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास समय है या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जस्ट गो एट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, अपने घर के सेंटर में जाकर के फोन पे कंपास को खोलें और देखें उत्तर दिशा किस तरफ आ रही है। वहां जाएं, अपनी चेयर और मैट ले जाएं और वहां ध्यान करें, और फिर जो अनुभव आपको हो मुझसे आप शेयर करना। क्योंकि उस जोन में जो देवता विद्यमान है वो सभी भगवान शिव के प्रति कार्यमान है, वो सभी सतोगुणी हैं। अगर आपके घर में कोई तमोगुणी बच्चा है जो कि बहुत उपद्रव करता है या उद्दंड है,
सभी काउंसलिंग करके आप हार चुके हैं, उसको सुधार के हार चुके हैं, उसमें कोई दिव्य चेंज आपको नहीं दिखता है, तो आप उसका बिस्तर उत्तर दिशा में लगा दो and just witness for 90 days. You're going to see immense change in his personality. ये बताने का तात्पर्य ये है ताकि आपकी जो साधनाएं हैं ये पूर्णतः तर्कपूर्ण हो। सिर्फ एक विश्वास लेकर के मत चलना कि भगवान शिव की साधना कर रहे हो तो नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेटी, यू मस्ट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रेलेवेंस ऑफ द डेटी। क्यों सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में इतने देवी देवता हैं, वो हमारा भाव है, कृतज्ञता का भाव है कि हम सभी ऊर्जा को, अलग अलग एनर्जी एक्सप्रेशंस को हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करने के लिए उनको देवी देवताओं का नाम दे देते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो ब्रह्म की साधना करते हैं, अद्वैत श्री विद्या करते हैं, तो आपके लिए सर्वोपरि स्थान आपके घर में कौन सा होगा? जो सेंटर का है, ब्रह्म स्थान है, आपका घर का सेंटर, दैट इज योर प्लेस। क्योंकि आप वहां की शक्ति को आवाहन करते हैं जब जब आप उसका मंत्र चलाते हैं, ध्यान करते हैं। फिर आप सभी दिशाओं को भूल जाओ, बिकॉज सभी दिशाओं का प्रादुर्भाव आपसे होता है, बिकॉज यू बिकम द क्रिएटर। मैंने अपने जीवन काल में घर के अलावा कहीं साधना की ही नहीं। लोग घर छोड़ देते हैं, कभी उस शहर में जा रहे हैं, कभी उस शहर में जा रहे हैं। किसी ने बोला उस शहर में जाके उस जगह पे साधना करो तो अनुभव होता है। मैंने अपने घर की ही 16 दिशाओं में साधना की और उस शक्ति को डाउनलोड किया, समझा, उसको लिखा, उसको रिकॉर्ड किया। और अब जितनी भी साधनाएं आपकी बन रही हैं वो आपके अनुकूल बन रही हैं। जैसे आपको जिस दिशा की जरूरत है आप वो साधना लो। यहाँ ये नहीं है कि अगर आप धन की अपेक्षा कर रहे हो गुरु से तो आपको ज्ञान की साधना मिलेगी, नहीं। या आप हीलिंग की अपेक्षा कर रहे हो गुरु मंडल से तो आपको श्री विद्या मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। या प्रोटेक्शन की साधना मांग रहे हो, प्रोटेक्शन की इच्छा कर रहे हो, बहुत शत्रु आपके जीवन में आ गए तो मैं आपको श्री विद्या या शांभवी दे दूं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी जरूरत को देखो। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और किसी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है, किसी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या पूरी बॉडी को डायग्नोज करेगा या स्पेसिफिकली उस ऑर्गन को डायग्नोज करेगा? आप मुझे बताएं। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक लाइसेंस्ड डॉक्टर सिर्फ उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा जो आपका प्रेजेंट टाइम खराब कर रही है। इट डजंट मीन, अब लोग कहते हैं हमारा घर तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत हीलिंग है, बहुत अच्छा है, बट हमारा काम नहीं हो रहा। परमेश्वर, परमेश्वरी की जब आप ऊर्जा को उतार लेते हैं अपने स्थान पे, वो निर्गुण ऊर्जा है, वो हीलिंग एनर्जी नहीं है। हीलिंग मतलब उपचार, एक सकारात्मक वातावरण को कहते हैं। प्रकृति का आपने अपने घर में दायरा बढ़ा दिया। जब आप नेचर में जाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? आप पहाड़ों पे जाते हैं, आपको कैसा अनुभव होता है? आपकी हीलिंग होती है? नो, आप प्रकृति के साथ खुद को एक पाते हैं। सो जब आप ब्रह्म की साधना करते हैं तो वही प्रकृति का वातावरण आपके घर में बन जाता है। पर इट डजंट मीन कि हीलिंग हो रही है। हीलिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। If I would be more precise, then healing always comes from north of northeast. ईशान कोण से पहले की जो डिग्री है, ईशान कोण घर में 45 डिग्री पे होता है और ये जो है आपका 20 से 30 डिग्री के बीच की जो दिशा होती है घर में, दैट इज द मृत्युंजय साधना, दैट इज द भगवान महामृत्युंजय प्लेस। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आप अपने माइंड से निकाल दो कि इतना पॉजिटिव
होने के बावजूद, इतनी साधना करने के बावजूद, या फिर इतना घर में सुंदर सा मंदिर बनाने के बावजूद आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम क्यों नहीं रिजॉल्व हो रही है? बिकॉज यू आर नॉट हिटिंग द कॉज। जब भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप पूरी शरीर को ग्लूकोज चढ़ाने बैठ जाते हो। तो ब्रह्म की साधना करना इज लाइक पूरी बॉडी को ग्लूकोज चढ़ाना। पूरी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप हमारे किसी व्यक्ति के, मैं आपका उदाहरण क्यों दूं, किसी व्यक्ति के किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसका डॉक्टर पूरी बॉडी का उपचार करना शुरू कर दे, सिर्फ उसको ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर दे सिवाय सिर्फ किडनी को डायग्नोस करने की, तो क्या उसको लाभ मिलेगा? उसमें ग्लूकोज चढ़ने पे एनर्जी बहुत आ जाएगी, उसको फीलिंग बहुत पॉजिटिव आ जाएगी कि हाँ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। दैट्स व्हाट यू ऑल से, कि आप साधना करके एनर्जेटिक फील कर रहे हो, रिफ्रेश फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि आपकी इमीडिएट इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। बिकॉज जो आपके इमीडिएट इश्यूज हैं वो किसी ना किसी गुण के प्रति समर्पित हैं। अगर आप धन से विचलित हैं तो रजोगुणी की इश्यूज हैं, दक्षिण दिशा आपके लिए है। अगर स्वास्थ्य के लिए आपका कंसर्न है तो उत्तर दिशा आपका है। अगर ज्ञान या गुरु या हर किसी कार्य आपका नहीं बनता है, दुर्भाग्य है, तो पश्चिम दिशा की कृपा आपको नहीं प्राप्त हो रही है। तो भगवान आपका ये कंसर्न नहीं है कि ब्रह्म की साधना आप कर रहे हो कि तो आपकी जो जितनी भी सगुण इच्छाएं हैं, बेशक वो तमोगुण हो, रजोगुण हो, सतोगुण हो, उसमें फायदा होगा नहीं। आपको मोटिवेशन मिल जाएगा उस परिस्थिति को डील करने में, ये कह सकते हैं। एक आपका क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन आपको मिल जाएगा उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म की साधना है, या तो श्री विद्या हो या भगवान महामृत्युंजय की शांभवी साधना हो, ये सिर्फ भक्तों के लिए है। वो उन भक्तों के लिए है जो कुछ भी सगुण इच्छा नहीं रखते। वो ना तो समाज से कुछ चाहते, ना वो स्वयं से कुछ चाहते, जिनका जन्म ही अपने आप को उस अवस्था तक ले जाना है कि भक्ति योग से ही वो ब्रह्मांड में एक हो जाए। जैसे हनुमान जी भक्ति करते करते ही भगवान हो गए। तो आप कृपा कर इस क्लैरिटी को अपने जीवन में लेके आए कि आपकी इमीडिएट परेशानी क्या है और उसके अनुकूल आपका उपचार क्या होना चाहिए। हिम्मत तो सभी दे रहे हैं, सभी गुरु समाज में आपको हिम्मत दे रहे हैं, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, बट आपका इशू वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। दैट मीन्स यू आर नॉट हिटिंग द कॉज, यू आर नॉट बीइंग मोर प्रिसाइज। देने वाला भी मूर्छित अवस्था में है, उसको ज्ञान नहीं है, और लेने वाला भी मूर्छित अवस्था में है। तो सेल्फ मोटिवेशन यहाँ देने की बात नहीं हो रही है। शिव साधनाओं में आपका घर का उत्तर दिशा बहुत ज्यादा पुष्ट होगा। आपके घर के पुरुषों में बहुत सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आपके भीतर की जो पिंगला नाड़ी है, जो आपका भीतर का पुरुष तत्व है, वो भी पुष्ट होगा, और आपकी भीतर की जो चंचलता है, आपके भीतर की जो शक्ति है, स्त्री तत्व है, वो और स्थित हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। बिकॉज जब आप शिव की साधना करते हैं तो घर में जितनी भी ऊट छलांग लगती है, शक्ति उछल कूद करती है, वो स्थायी रूप से चंचल की जगह वो निश्चल होना शुरू हो जाती है। स्थिरता जीवन में आपके आनी शुरू हो जाती है। तो आप में से जितने भी व्यक्ति हैं या फिर कोई भी मुझे बाहर सुन रहा है, तो कृपा कर थोड़ा सा क्लैरिटी अपने जीवन में लेके आए कि आप चाहते क्या हैं। उस चाहत के अनुकूल आप वो साधना कर रहे हैं या नहीं, या आपका उपचार ही कुछ और हो रहा है। और साल महीने बीत रहे हैं, आपका कष्ट प्रारब्ध भोग वैसा का वैसा ही खड़ा है, और आपकी इस साधनाओं से और पूजा पाठ से आपके घर वाले और इरिटेट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दे डोंट सी एनी रिजल्ट।
क्यों आपके स्पाउस या बच्चे आपको डिस्कनेक्ट करते हैं अपने से? बिकॉज आपकी स्पिरिचुअलिटी उनके लिए सेंसलेस हो जाती है व्हेन दे डोंट सी द रिजल्ट्स। एम आई राइट और नो? If my sibling is trying to get an answer for 6 months and he have been like spending money, time, everything, but he's not getting the answer, so would I be appreciating his efforts? No, because he doesn't have the wisdom, उसको ज्ञान नहीं प्राप्त है, वो भटक रहा है। तो इसमें आप सबको आई विल कॉल कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं, आपको जो मार्गदर्शन चाहिए था वो नहीं प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर किसी को अनुभव मिले हैं, किसी का कार्य बन गया है, तो वो कुछ 100% में से 10 to 20% लोग हैं जिनको हो गए हैं, बट आउट ऑफ 20% डजंट मीन कि सभी लोगों के साथ वो होगा, नहीं, क्योंकि सबके कारण शरीर में अलग अलग कर्म संचित हैं, सबके घर में अलग अलग परिस्थिति है, सबका सोल ग्रुप अलग अलग है, सबके घर में दिशाएं, उनका वास्तु अलग अलग है, तो सबके लिए प्रोसेस सेम कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आती। जैसे कुछ शरीर को कष्ट है तो सभी के डॉक्टर अलग अलग हैं। हार्ट का अलग स्पेशलिस्ट है, आईज का ईएनटी का अलग डॉक्टर है, स्किन के अलग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन की परिस्थितियों के भी उपचार करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ एक ही दवाई से, एक ही पुड़िया से काम नहीं होता, आप खाते चले जाते हो और बदहजमी हो जाती है। यस, सो इस साधनाओं में आपका घर का उत्तर दिशा से हम शक्ति को चैनल करेंगे। उत्तर दिशा के जितने भी गुण धर्म हैं, जितने भी गुण धर्म हैं, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके भीतर उतार सकूं, ताकि भगवान शिव की जो शक्ति है, जो स्पंदन है और उनकी जो दिशा है, आप उसके साथ एकाएक कर सकें। Why I am giving you this much? Because being a house lady, being the house manager, आप घर को संभालते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं, तो इसी साथ साथ अगर आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाए कि कौन से कलर्स आपको ऐड करने हैं, कौन सा रिमूव करना है, कि कौन सी दिशा में क्या एक्टिविटी अच्छी है, क्या एक्टिविटी गलत है, तो आप घर को मंदिर बना दोगे। आप घर में सभी रहने वाले लोगों का जीवन बदल पाओगे। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। मैं अपने परिवार में, सॉरी आई डोंट से मैं, हम अपने परिवार में किसी को भी कुछ करने को नहीं बोलते हैं, बिकॉज फिजिकल नेवर चेंज। किसी को कुछ कहो, सुन लेगा, प्रतिक्रिया दे देगा, पर कुछ करेगा नहीं। पर सूक्ष्म दृष्टि होने के साथ साथ जब ज्ञान आपको प्राप्त होता है, तब आप ऊर्जा पे कार्य करते हैं। हमारे परिवार में एक व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, सिवा पैसे के वो कुछ सोचता ही नहीं है, तो उसकी मेरी एनर्जी मैच नहीं होती। मैं कहूँ भाई तू अभिषेक कर रहा है, आ रहा है, तू उसमें आता क्यों नहीं है? जब सामूहिक घर में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो तू क्यों पैसों की बात कर रहा है? क्योंकि वो सो दक्षिण दिशा में रहा है बचपन से। दक्षिण दिशा रजोगुण है, तो रजोगुण बहुत पर उसके अंदर आ गया। वो हर जगह अपना फायदा सोचता, वो अनकंडीशनल होता ही नहीं, तो घर में थोड़ी सी डिसहार्मनी एनर्जी में हो रही थी, और अपने नाम के पीछे वो समाज में भागता, नेम और शोहरत के पीछे। बिकॉज दक्षिण दिशा का ये सारे सिम्टम्स हैं, नेम, फेम, ग्लैमर, जवान अग्नि, पैसा, रुतबा, डोमिनेंस, ये सब दक्षिण दिशा है। पर अब वो इतनी ज्यादा उसमें एनर्जी हाई हो गई उस व्यक्ति में कि वो अब कष्ट का कारण परिवार में होने शुरू हो गई। तो मैंने बिना उससे बात करे उसका बेडरूम ही चेंज कर दिया। मैंने कहा अब कुछ महीनों के लिए आप उत्तर में जा रहे हो, उनका एसी, प्ले स्टेशन, टीवी सब वहाँ शिफ्ट हो गया। तो जब मैंने माया लगा दी ज्ञान के साथ, तो व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाते, यू नो मी, सो वो वहाँ शिफ्ट हो गया। एंड विद इन 3 months
इतना पॉजिटिव चेंज बिना काउंसलिंग के उस व्यक्ति के भीतर देखा गया, बिकॉज वो उत्तर दिशा के देवता के गुणधर्म उसके भीतर जागृत हो गए। उत्तर दिशा में जितने भी देवता आते हैं वास्तु फील्ड में, वो सभी सतोगुणी हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, फन लविंग हैं, शांत रहने वाले हैं, जिसको कहते हैं ना, जो समाज में पैसा 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 करता है, जिसके जीवन में संतोष लक्ष्मी का अभाव होता है, उसको आप कितना ही कुछ दे लो, उसके जीवन में संतोष नहीं है। तो अगर माँ की कृपा चाहते हो, लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, तो सिर्फ धन लक्ष्मी की इच्छा मत करना। लक्ष्मी के भी 8 रूप हैं, 8 दिशाओं से वो घर में आती हैं। हम जब किसी का घर डिजाइन करते हैं तो माँ लक्ष्मी का बड़ा ख्याल रखते हैं कि माँ आप संतान लक्ष्मी के रूप में भी घर में हो, गज लक्ष्मी के भी रूप में घर में आओ, ऐश्वर्य लक्ष्मी के रूप में भी घर में आओ, संतोष लक्ष्मी के रूप में भी घर में आओ। कि ये हाय तबक्का ही नहीं करते चले समाज में कि हाय ये नहीं मिला, हाय ये मिला। और हम जब सोसाइटी में खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं तो असंतोष का भाव, जेलसी का भाव, और उस भाव में पता नहीं क्या क्या हम लोगों को बद्दुआएं निकाल देते हैं। तो माँ की 8 रूप में कृपा होनी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कोई सरकार में है तो उसको विजय नहीं मिल रही, तो विजय लक्ष्मी की कमी है जीवन में, उसका अभाव है। विजय लक्ष्मी है, अगर किसी पे विजय लक्ष्मी है, कृपा है, तो उस पे धन भी ना हो और संतान लक्ष्मी भी ना हो, बट वो विजय ही विजय होता है जीवन में। तो सरकारी लोगों के लिए तो विजय लक्ष्मी की बहुत जरूरत है, तो उस दिशा का टेक केयर करना बहुत जरूरी है, जो वो माँ की जो एक्सेस है। तो एक परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले आधार बनता है ज्ञान, और ज्ञान बहता है ईशान कोण से, जो कि शिव की ही कृपा है। शिव का ही वो स्थान है जहाँ पे संपूर्ण शिव परिवार को स्थायी रूप से स्थान मिलता है। जब आपको ज्ञान मिल जाता है तब आपको वो दिव्यता का अनुभव होता है कि परिवार में वो ज्ञान बिना किसी को कंट्रोल करे, बिना किसी की ईगो हर्ट करे, आप उनको अच्छे से कन्वे कर पाते हो। एक अद्वैत श्री विद्यासागर घर में सबसे फेवरेट पर्सन होता है, वो अपनी स्माइल से ही घायल कर देता है। वो अपने खाना बनाता है तो उससे ही सबका दिल जीत लेता है। और परिवार को यूनाइट रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो परिवार खंडित होते हैं, माँ भगवती की तीनों शक्तियां वहां रूप में स्थायी नहीं, रूप में निवास नहीं करती, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में माँ ने खुद के श्रीमुख से बोला है, जिस परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, उनकी अग्नि का एक ही स्थान है, एक ही चूल्हा है, तो उस जगह को मैं त्यागती नहीं हूँ। बट अब क्या कल्चर हो गया है हिंदुस्तान में, अगर 3 बेटे हैं और एक ही घर है तो तीनों के अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं। मतलब जो अग्नि की जो दिशा है, वो अग्नि अब उत्तर में भी चलेगी क्योंकि कोई लड़का उत्तर में रह रहा है, वही अग्नि अब पश्चिम में भी चलेगी, और हर जगह अग्नि अग्नि अग्नि, और सर फोड़ के मरने की कोशिश करते हैं सारे के सारे। तो अगर हमारे पूर्वज इस बात को जोर देते थे कि नहीं, अलग नहीं होना है, काउंसलिंग करो, थोड़ा सा विजन बढ़ाओ, तो वो इसलिए कहते थे बिकॉज उनको ये ज्ञान पता था। ठीक है, इस पे और चर्चा हम दिन पे दिन करेंगे, बट अभी थोड़ी सी हम बात करते हैं कि किस प्रकार हमारे भीतर अनंत की संभावनाओं का जागरण हो सकता है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पक्षी है, उसने घोंसला बनाया और उसने अंडे दिए। अब अंडे में से एक पक्षी का बच्चा बाहर निकला, तोड़ के निकला, उसको नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, और सबसे समीप जो जिसको वो पाता है वही उसकी उसकी वो माँ का रिलेशन बना पाता है। अब वो देखता है उसकी माँ कितनी सुंदर तरीके से समाज में उड़ान भर रही है, उसके अन्य भाई बहन या उसकी जैसे दिखने वाली चिड़िया कैसे अच्छे से घूम रही हैं, तो वो देखता है, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। नदी है,
अगर वो कितनी समुद्र की पूजा कर ले तो वो समुद्र नहीं बन सकती। आप किसी किसी बीज की कितनी पूजा कर लो, वो वृक्ष नहीं बन सकता। इसी प्रकार आप किसी देवता की या भगवान की कितनी पूजा कर लो, उसका ज्ञान आपके भीतर नहीं आ सकता। जब तक आप उस प्रक्रिया से ना होकर के चलें जो उसने तय करी, जो उसने वो रास्ता तय करा, तब तक आपको वो अनुभव ही नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया, अगर बीज को वृक्ष बनना है तो उसको पिटना भी पड़ेगा, दबना भी पड़ेगा, उसको प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, उसको सारी वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तभी उसके भीतर से अंकुरित कुछ हो पाएगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु कह रहा है, होता है ना आध्यात्मिक मार्ग में किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है। उसके शोर मचाने से या उसका पूजन करने से आपको वो नहीं मिलेगा। उस प्रक्रिया से होकर के हमें गुजरना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे भीतर अनंत की संभावनाएं हैं, बट हमें अपने उस अनंत की संभावना तक पहुंचने तक हमें छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। उस चिड़िया के बच्चे की तरह जब तक वो उड़ेगा नहीं, एक बारी वो गट फीलिंग करके यात्रा में उतरेगा नहीं, तो वो उड़ना नहीं सीख पाएगा। इसी प्रकार अगर किसी को तैरना सीखना है तो जल के पास सोच रहा है कि पहले वो स्विमिंग सीख जाए उसके बाद जल में उतरेगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। उसका गुरु, उसका ट्रेनर बोलेगा तू पहले जल में आ, फिर कोशिश कर, फिर सीखना शुरू कर। वो जो तेरे भीतर जितनी कलाएं हैं तैरने की, वो जल में जाने के बाद आपको उसको मिलेगी। तो जैसे ही साधना में हम आपको कहते हैं कि पूर्णतः समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पण कर दो, दैट इज द वेरी फर्स्ट जंप आई एम आस्किंग यू टू डू। उड़ान भरनी है तो एक बार ही तो विश्वास करके अपने ट्रेनर पे आपको छलांग लगानी ही पड़ेगी। एक बार तो आपको डुबकी लगानी ही पड़ेगी। अब डूब जाओगे या तैर जाओगे या पार हो जाओगे, ये आपको फेथ अपने परमेश्वर पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है। सो इस प्रकार जो है, अगर और अनुभव प्राप्त कर रहे हैं तो और फेथ को आप स्ट्रॉन्ग करो और विश्वास को आप स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखना और आपको आनंद आएगा। ठीक है, चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को नाश्ता बनाना है, सुबह का समय है, तो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा और जल्दी रखें सेशन, 6 से रख लें, चलेगा? चलो ठीक है। हमारे मॉर्निंग के 6 आपके लिए हो जाएंगे 8:30। वुड बी ओके मिस पुष्पा? राइट। आप डिनर विनर जो है सबको तो खिला लो, आप लोग डिनर साधना के बाद खा लो, ठीक है? बिकॉज आई डोंट वांट यू टू डू दिस। या ओके, चलिए अब सीधे बैठेंगे, थोड़ा सा भीतर और उतरने की कोशिश करते हैं आज। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे, और भाव लेकर के आए कि श्वासों के माध्यम से परमेश्वर के प्राण
परमेश्वर की ऊर्जाएं आपके भीतर प्रवेश हो रही हैं। इस विश्वास से पूरी श्वास लें और पूरी श्वास निकालें। शरीर बिल्कुल ढीला हो, कहीं जकड़न ना हो, कहीं ऐंठन ना हो। एक दिव्य मुस्कुराहट का भाव चेहरे पे, क्योंकि ये स्वयं भगवान शिव की ही इच्छा है कि आप उनका ध्यान कर पा रहे हैं। तो बहुत भाग्यशाली होने का भाव चेहरे पे लाएं और खुद को बहुत लकी समझें। और सारी जितनी भी सोच चल रही है मन में, जितने भी विकार, चिंताएं, जैसे जैसे श्वास निकाल रहे हैं वैसे वैसे आप उसको भी निकाल रहे हैं। ओम पे श्वास भीतर भरेंगे और शिवाय पे श्वास जो है बाहर निकाल देंगे। श्वास लें, निकालें, शिवा। फिर से शिवा। शिवा। अब पूरे शरीर के रोम रोम से श्वास भीतर खींचेंगे मूलाधार के केंद्र तक, और जैसे ही श्वास निकालेंगे तो पूरे शरीर को मूलाधार की ऊर्जा से परिपक्त कर देंगे। मूलाधार की ऊर्जा का कलर लाल है। तो श्वास भरेंगे पूरे शरीर के रोम रोम से, हर एक अंगों से, और उसको केंद्रित और इकट्ठा कर देंगे मूलाधार में। भगवान शिव का दर्शन करेंगे पृथ्वी लिंग का, और जैसे ही शिवाय पे श्वास बाहर निकालें उस मूलाधार व लिंग की शक्ति को पूरे शरीर में फैला दें। अपनी सोच की गति से इस कार्य को करें। श्वास लें पूरे शरीर से मूलाधार तक। भगवान शिव का दर्शन, श्वास बाहर, शिवा। रोम रोम में भगवान पृथ्वी लिंग की शक्ति गूंज रही है। एक बार फिर से शिवा। एक बार फिर से निकालें, शिवा। दृष्टाभाव से भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर का दर्शन करेंगे मूलाधार में पृथ्वी लिंग के रूप में। और दृष्टाभाव से ये भी देखें कि किस प्रकार वह दिव्य विद्युत पृथ्वी लिंग से होती हुई आपके शरीर की समस्त हड्डियों में, कंधों में, जोड़ों में, बोन मैरो में, समस्त ऑर्गन में, फिजिकल ऑर्गन्स में प्रवाहित हो रही है। अब इसी धारणा के साथ श्वास लेंगे पूरे शरीर से पृथ्वी लिंग तक,
और जब श्वास निकालें तो सभी अंगों में प्राणों का संचार कराएं। श्वास लें। ओम। निकालें। शिवा। मूलाधार का विद्युत आपके समस्त अस्थि पंजर में, सभी अंगों में, हड्डियों में, बोन मैरो में धन्यवाद के भाव के साथ अब मूलाधार का शक्ति का लय सुषुम्ना के मार्ग में ऊपर उठाएं, स्वादिष्ठान तक ले आएं। परमेश्वर मृत्युंजय पारदेश्वर का दर्शन स्वादिष्ठान के भीतर जललिंग के रूप में करें। अब समस्त शरीर के जल से श्वास भीतर खींचें। जितना भी जल आपके शरीर में है, श्वास प्राण भीतर खींचें स्वादिष्ठान चक्र के मध्य तक। और जैसे ही श्वास बाहर निकालेंगे, जललिंग की प्राण शक्ति अपने भीतर शरीर के जल में आप प्रवाह करेंगे। सोच की गति के साथ श्वास भरें पूरे शरीर के जल से स्वादिष्ठान तक। समस्त जल को अभिमंत्रित करें। श्वास निकालें। शिवा। फिर से श्वास लें। जललिंग से श्वास बाहर। शिवा। एक और बार। श्वास बाहर। शिवा। दृष्टा भाव से खुद का दर्शन करते हुए देखें किस प्रकार स्वादिष्ठान में स्थापित जललिंग की शक्ति पूरे शरीर के जल को अभिमंत्रित कर रही है। और जल के भीतर जो यंत्र पैदा हो रहे हैं, भगवान शिव के यंत्र, हीलिंग यंत्र पैदा हो रहे हैं। स्वयं का दर्शन करें। अब स्वादिष्ठान की शक्ति का लय पूर्ण विश्वास व श्रद्धा के साथ सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठाएं, मणिपुर तक ले आएं, अग्निलिंग तक ले आएं। पूरे शरीर की जठा अग्नि से अपने कुंड की कुंडलिनी से शक्ति को खींचेंगे मणिपुर चक्र तक। और उसी शक्ति को अग्नि के रूप में जब श्वास छोड़ें तो पूरे शरीर को उस अग्नि को दौड़ाएं। वो अग्नि स्वयं माँ भगवती होंगी। श्वास लें पूरी श्रद्धा से। शिवा। एक बार और। शिवा। एक और बार। शिवा।
दृष्टाभाव से अपनी नाभि को देखें। देखें किस प्रकार मृत्युंजय पारदेश्वर अग्नि लिंग के रूप में उस प्राण देने वाली अग्नि को पूरे शरीर में एक एक रोम रोम में प्राणों का संचार कर रहे हैं। 72 लाख नाड़ियों का संगम है मणिपुर। जैसे ही आपने श्वास शिवाय के साथ बाहर करी, एक एक नाड़ी में विद्युत प्रवाहित हो रहा है और आप और शिव तत्व की ओर भीतर गहरे उतर रहे हैं। निश्चिंत, निश्चल, निर्विकल्प समाधि को अनुभव कर रहे हैं और पूर्णतः रिस्पेक्ट के साथ अग्निलिंग की शक्ति को ऊपर उठाएं। सुषुम्ना में अनाहत तक ले चलें। वायुलिंग के साथ शक्ति को मर्ज कर दें, उसके लय को मिला दें। दर्शन करेंगे 12 पेटल्स के बीच में षटकोण के भीतर दिव्य प्रतिभा वाले मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव का, जो कि वायुलिंग के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। आपके सूक्ष्म शरीर में आप भाव विभोर हो रहे हैं, बिकॉज यही स्थान है हृदय लिंग का। वायुलिंग हृदय लिंग ही है, यहीं से शांभवी प्रवाहित होती है। अपने भीतर शिवमय वायु का संचार करेंगे। रोम रोम से सभी नाड़ियों में बहती ऑक्सीजन से शक्ति भीतर खींचें अनाहत चक्र के मध्य में, और जैसे ही श्वास निकाले ओम की ध्वनि के साथ श्वास वे ऑक्सीजन पूरे शरीर के रोम रोम में प्रवाहित करेंगे। श्वास लें। श्वास निकालें। शिवा फिर से श्वास लें। समस्त शक्ति पुंज से ऑक्सीजन को भीतर खींचते हुए और श्वास निकालेंगे इसी प्रकार रोम रोम में। शिवा 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 अब इसी श्वास को दृष्टाभाव से देखें। वायुलिंग का तेज रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। विद्युत एक एक अंग खुल चुका है। समस्त नसों में पर्याप्त ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है। आपकी आंखों में ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है। आप अपनी दृष्टि को वापस पा रहे हैं।
आपकी स्किन हेल्दी हो रही है। पर्याप्त ऊर्जा के साथ ऑक्सीजन भगवान वायुलिंग के माध्यम से उसका संचार हो रहा है। अब वायुलिंग के तेज को अनाहत से सुषुम्ना के मार्ग से उठाएं, विशुद्धि चक्र तक ले चलें, आकाश लिंग के साथ उसका एकाएक कर दें। बहुत ही श्रद्धा से 16 पंखुड़ियों वाले कमल के मध्य में, षटकोण के मध्य में आप देखें, दर्शन करें। आकाश लिंग। श्वास लें ओम पे पूरे शरीर से और आकाश तत्व को पूरे शरीर में गुंजाएंगे। श्वास निकालें। शिवा। इसी प्रकार श्वास लें। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र से, विशुद्धि चक्र की शक्ति का लय, आकाश लिंग का लय सुषुम्ना के मार्ग से गुरुलिंग में ले जाएं। अपने सद्गुरु का दर्शन करें। श्री मृत्युंजय पारदेश्वर का दर्शन गुरुलिंग के रूप में करें। दर्शन करे गुरु का। श्वास लेते रहें, श्वास निकालते रहें। रोम रोम में गुरु तत्व का प्रवाह कराएं।
तत्व की शक्ति को सिर्फ सुषुम्ना के मार्ग से सहस्त्रार तक ले जाएं। गुरु का शिव रूप में ही दर्शन करें और सहस्त्रार से श्वास लेकर के पूरे शरीर से बाहर निकालें। दिव्यता को अनुभव करें। रोम रोम में शिव की कृपा, गुरु की कृपा प्रवाहित हो रही है। शक्ति आपकी सोच की गति से प्रवाहित हो रही है, अनुभव करें। धन्यवाद का भाव लेकर के आए सभी सद्गुरुओं के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अद्वैत योग सनातन के प्रति, आज के स्वयं के अनुभव के प्रति धन्यवाद लेकर के आए। अपने हाथों को मिलाएं, हथेली को रगड़ें और चेहरे पे स्पर्श करते हुए, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए धीरे से बाहर आए। ओम शक्ति नमः शिवाय। ब्लेस यू। आज से गहरे ध्यान की शुरुआत हो चुकी है। अनुभव हो रहा है आपको शिव दिव्यता का? यस, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ ललिता जी, बहुत अच्छा था आज का। मेरी तो आंखें निकल रही है अभी। नहीं, आपको काम करना है, रिमेम्बर। चलिए, कल से जो है हम आधा घंटा पहले आते हैं। आप लोग आपके समय पे हम 8:30 से जुड़ेंगे यूएसए टाइमिंग्स में। तो आप जो है 8 बजे तक रेडी होकर के अपने आसन पे आ जाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए,
थोड़े संकीर्तन को कीजिए, राइट। मेरा तो मन है कि मैं डेली कम से कम 2-3 घंटे बिताऊं, बट हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आप भी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। बट एनीवेज, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर एंजॉयिंग द सेशंस। डू रेकमेंड टू पीपल। पहला हफ्ता आई एम नॉट आस्किंग एनी करेंसी, I'm also providing the link to everybody. Anyone can take, Bhole Baba is like very happy nowadays. He's giving like anything. Yes? Om Chaitanya Shashvatam Shantam Vyomatitam Niranjanam Nadi Bindu Kalatitam Tasmai Shri Guruve Namaha. Hari Om, Hari Om, Hari Om. ओम शांति शांति शांति। ओम शक्ति। नमः शिवाय। नमः शिवाय।